हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 2026 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए एक मज़ेदार वीडियो लेके आ चुके हैं। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का, ठीक है, वास्तविक संख्या, जो भी वीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सारे को हम लोग हल करेंगे अभी वन बाय वन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न करा, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे लिखा 2 नंबर में, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्या। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। हाँ तो बिल्कुल संभव है दोस्तों, क्योंकि हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 4 नंबर। क्या कह रहा है दोस्तों, कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगी। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, तो पूर्णांक होगी। कौन सी होगी दोस्तों, तो पूर्णांक वाली होगी। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा मेरा, क्या कह रहा, संख्या रेखा एक पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा तो अथवा नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, होगा। ठीक है, क्या होगा, होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न कर आपका, सभी प्राकृतिक संख्याओं को संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, अगर शून्य मिला दिया जाए तो क्या कहते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो बी और ए का क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, अभाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अभाज्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, कह रहा कि क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है, हाँ, तो ये शून्य कभी विभाजित नहीं करेगा। ठीक है, किसी को भी विभाजित नहीं करेगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या लगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, यानी मौसों निकालते हैं। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसों निकालते हैं। ठीक है, चलिए बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए कलर थोड़ा हम लोग चेंज कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा दूसरी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, क्या कहा, कि धनात्मक विषम पूर्णांक किसी रूप का होता है। ठीक है, देखिए कैसा होता है, यानी 2q+1 का रूप होता है, जो कि q मेरा धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, प्रत्येक धनात्मक, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है। ठीक है, तो क्या होता है मेरा दोस्तों, यानी 2q रूप का होता है, जो कि q मेरा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए 12 नंबर का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों को हम लोग क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। ठीक है, आगे की ओर, और बहुत ही शानदार है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर। ठीक है, क्या यूक्लिड विभाजन प्रेमी का, ठीक है ना, किन पूर्णांक के लिए संभव है। तो किन पूर्णांक के लिए संभव है दोस्तों। ठीक है, तो मेरा जो है केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए संबंध है। ठीक है, चलिए संभव है। अब देखिए 14 नंबर पढ़ते हैं हम लोग, दो धनात्मक पूर्णांकों को ए और बी का HCF, ठीक है, सबसे बड़ा पूर्णांक डी है तो बी द्वारा विभाजित होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसमें, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, क्या होगा, ए और बी दोनों विभाजित होगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है, यानी सी से सी बड़ा और डी छोटा हो, और भागफल तथा शेषफल, ठीक है, क्या क्या आर है, जहाँ ठीक है 0 से बड़ा आर और आर से बड़ा डी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। ठीक है, तो कौन सा संबंध सत्य है, यानी बी नंबर क्या हो जाएगा, सी बराबर DQ+R। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। ठीक है, चलिए फ्री में आपको तैयारी करवाएंगे दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न देखिए, अब 16 नंबर प्रश्न क्या कहा मेरा, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी और सी से बड़ा डी तो HCF क्या होगा, इसका शेष 0 है। ठीक है, तो क्या होगा मेरा, डी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, यानी सी बड़ा और डी छोटा, और कह रहा है कि R=0 हो तो HCF CD कितने बार आएगा। ठीक है, तो CD कितने बार आएगा दोस्तों, तो ये ए नंबर हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, CD। ठीक है, चलिए 18 नंबर का देखिए क्या कर रहा है, क्या लिखा, √18 का
परिमेय थी ना करण गुणांक है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, गुणांक अगर करें इसका तो 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करेगा। और परिमेय संख्याओं को है ना P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जबकि Q इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर। चलिए 20 नंबर कह रहा मेरा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के है ना निम्न में किस परिकलित करने की तकनीक है। ठीक है, तो क्या है मोशो। क्या करते हैं दोस्तों हम लोग मोशो निकालते हैं दोनों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत ही हार्ड नहीं है दोस्तों, इजी है। ठीक है, ध्यान से सब समझिए। ठीक है, क्वेश्चन आसानी से हल होते जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है। ठीक है, 21 नंबर, दो संख्याओं ए और बी का लॉस 36 तथा मौसो 2 है तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो ए का मान क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। ठीक है, सी नंबर। चलिए 23 नंबर कह रहा 5, 15 और 20 के केवल लॉसो और मोसो अनुपात में बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा यानी 12:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12:1। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिए क्या कर रहा है। अगर x एक भाज्य संख्या को P1, P2, P3 और Pn के रूप में गुणनखंडित किया जाए तो है ना P1 और P2 डॉट डॉट है ना Pn को कैसी संख्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम लोग अभाज्य। क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका। ठीक है, कह रहा है क्या चीज़ कि 4n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो कौन होना चाहिए दोस्तों ये 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए 26 नंबर, यदि प्रथम ठीक है यानी 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से। ठीक है, तो किससे होगा दोस्तों यानी 6 से होगा। किससे भाग दिया जाएगा 6 से। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर p और 2 अभाज्य संख्या तो रूट PQ क्या है। ठीक है, PQ क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्या चीज़ 28 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा 4। क्या हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 4। चलिए आप लोग जानते हुए कितना हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब देखिए 29 नंबर, दो ठीक ना क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा हमेशा 2 होगा दोस्तों। क्या होगा 2। ठीक है, चलिए 30 नंबर का अभाज्य संख्याओं की संख्या आरोपित रूप से है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें यानी अनेक रूप होता है इसका। क्या होता है अभाज्य संख्या का अनेक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में ठीक ना कौन अभाज्य संख्या है। अब देखिए अभाज्य संख्या कर रहा है, तो अभाज्य संख्या कौन है मेरे दोस्तों 11 है। क्या कौन सा है 11 है। ठीक है, चलिए अब देखिए 32 नंबर क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें पूछा अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का देखा जाए ठीक है तो क्या मेरा 29 है। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर देखिए दिया हुआ। ठीक है, 15 भी नहीं होगा 16 भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसीलिए। ठीक है, 33 नंबर 225 के अभाज्य गुणनखंड में 5 अधिकतम थी ना घातांक है ना घातांक है तो क्या हो जाएगा मेरा 4। कितना हो जाएगा दोस्तों 4। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा 34 नंबर में 26 और 91 का मौसो क्या होगा। 26 और 91 का मौसो कितना हो जाएगा मेरा 13 होगा। क्या दोस्तों कितना होगा 13 होगा। ठीक है, चलिए देखिए 35 नंबर क्या कर रहा है, लॉस ए और बी बराबर क्या होगा। ठीक है, लॉस ए बी बराबर क्या होगा यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा A गुना B बटे मौसो और ब्रैकेट में A इंटू बी होगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 के ठीक ना महत्तम घात होंगे तो क्या होगा 2 होगा। कितना होगा 2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से अभाज्य हो किसी तरह के पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो क्या होगा वो अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए 38वें प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्या लिखा, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है।
ठीक है, तो वो क्या है, भाज्य संख्या है, क्या मेरा भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरा कि 40 नंबर, 23,750 को 5 का अधिक घात क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका अब अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा, देखिएगा घात कितना आएगा 5 का, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्या लिखा, 1 है ना ए एन का मान्य निम्नांकित में से कौन है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, यानी ए घात माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए वीडियो कभी इसको मत कीजिए। ठीक है, वीडियो को लगातार देखिए आप लोग। ठीक है, वीडियो देखते रहिएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका जो है मोसो क्या होगा आपका। ठीक है, यानी मोसो क्या हो जाएगा, तो मोसो आपका ए होगा, क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए देखिए 23 नंबर प्रश्न, 43 प्रश्न क्या कर रहा है, ए प्लस ठीक ना रूट बी का ठीक ना प्रेमिकी कारिक गुण क्या है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ए माइनस रूट बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए माइनस रूट बी हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर कर रहा है, यदि ए प्लस रूट बी बराबर सी प्लस रूट डी तो ए और सी में क्या संबंध है। ठीक है, ए और सी में क्या हो जाएगा, ए बराबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बराबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 45 नंबर, रूट यानी 3 का क्यूब गुना 2 गुना 5, ठीक है, कोमा ब्रैकेट 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 5 ब्रैकेट बंद है, उसका मोसो होगा। ठीक है, तो मोसो कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, अब कर लीजिएगा। ठीक है, 90 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे दोस्तों, थोड़ा तेज़ी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए 40 नंबर क्या कर रहा है, संख्या ठीक ना 4 का पावर n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या n के या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 है ना n का पावर 0 पर समाप्त होता हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसी कोई संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसी संख्या नहीं हो सकती है कि 0 पे समाप्त होगी। ठीक है, चलिए देखिए 47 नंबर क्या लगा, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा तथा 5 घंटा समय लगाते हैं, तो तीनों को प्राथमिक बिंदु पर पुनः मिलने में क्या समय लगेगा। ठीक है, तीनों को देखिए तो कितना हो जाएगा, 15 घंटा, कितना होगा, 15 घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों सेम प्रश्न फिर दिख रहा है आपको। ठीक है, 48 नंबर में क्या दिख रहा है, सेम प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता तो एक चक्कर लगाने में इसमें क्या लगता है, 3 घंटा और 4 घंटा और 8 घंटा आपको लगता है, लेकिन तीनों का प्राथमिक बिंदु पुनः कितने समय के बाद वो आपस में मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 24 घंटा। कितना हो जाएगा, 24 घंटा के बाद। ठीक है, चलिए 49 नंबर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन है दोस्तों, यानी 23 है ना, यानी बी नंबर। चलिए देखिए 50 का क्या कर रहा है, यदि 65 तथा 117 का मोसो ठीक ना 65 मीटर माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। m का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर चलेगा, 2,10 और 20 के मोसो लोसो का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 10:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10:1 हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर का सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होता है, तो 2 होता है। कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लोसो कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ए गुना बी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए क्या करें, दो लगातार संख्याओं का मोसो है, दो लगातार संख्याओं का क्या है, मोसो है, तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर का 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4। ठीक है, बी नंबर। चलिए अब देखिए इसमें कहा 56 नंबर में 6,8 और 22 का लॉसो और मोसो अनुपात में बताइए, तो कितना हो जाएगा, 32:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 57 नंबर भी प्रश्न ही हल कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है 56 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, 56 का तो कितना हो जाएगा, यानी 5 का 2 का पावर 5 गुना 3 हो जाएगा, यानी सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करेगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बाद अगर हम लोग कहे जाए उसके बीच की, ठीक है, परिमेय संख्या तो क्या होगा, वो अनंत हो सकता है। ठीक है, देखिए 59 नंबर करा, 47 से अगर 379 से भाग देने पर यदि शेष 3 बचता है तब भागफल क्या होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है दोस्तों आपका कितना है, 2 है। ठीक है, चलिए देखिए 61 नंबर, अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p का विभाजित हो करेगा। ठीक है, p का कितना होगा, यानी a से करेगा, किससे करेगा, a से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौस 17 है, तो उसका लौस कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा, 510 होगा। कितना होगा, 510। फिर 63 नंबर कर रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक संख्या है। ठीक है, रूप है, तो क्या जाएगा मेरा सी, यानी 2m। क्या हो जाएगा, 2m। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, 64 नंबर। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौस गुना ए बी का लॉस में से किसके बराबर होंगे। ठीक है, तो किसके बराबर क्या, यानी a गुना b होगा, जाहिर सी बात है, क्या हो जाएगा, a गुना b हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब देखिए 65 नंबर क्या करा, यानी पाई एक क्या है, तो पाई जो है एक हमारा अपरिमेय संख्या दोस्तों, क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, सी नंबर होगा आपका। क्या होगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, √5 क्या है। √5 जो है एक आपका अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, 1/√2 किस प्रकार की संख्या है, तो ये भी मेरा अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, अब देखिए 68 नंबर का, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसमें 2π होगा। क्या होगा, 2π। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है दोस्तों, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो 3 होगा। कितना होगा, 3, यानी बी नंबर। ठीक है, 70 नंबर कह रहा है π/2 है, तो वो कौन सी संख्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए हम लोग आगे फिर पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अब जो है 71 नंबर क्या है, यानी 3 - √3 है, ये कौन सी संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 72 में वही कहा है ना, 5√2 है, ये कौन हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, यानी आप समझिए अपरिमेय संख्या का परिभाषा आपको याद है, तो आपको 100% सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा 73 में, अब बताइए इसमें कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, अब देखिए 74 में क्या कहा, ये कौन सा होगा दोस्तों, यानी √3/12 है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा परिमेय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, परिमेय होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या रहेगा 75 नंबर में, है ना, ब्रैकेट यानी 6 + √2, है ना, ब्रैकेट बंद 1 क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है, तो क्या हो जाएगा, यानी एक प्राकृतिक संख्या और कभी ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यानी कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इनमें कौन अपरिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा, यानी आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए 82 नंबर देखिए, 2 तथा 2,5 के बीच की अपरिमेय संख्या बताइए, तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अगर 84 नंबर का प्रश्न फिर करें, अगर क्या लगेगा, अगर p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कौन, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए 85 में क्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल, है ना, क्या होगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, 86 नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग का अंतर बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, है ना, होती है, कौन सी संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिर लिखा निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचानिए, तो सत्य कौन है दोस्तों, डी नंबर। ठीक है, यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन थी ना परिमेय संख्या है, तो कौन है दोस्तों, यानी सी नंबर, कौन है,
सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा, ठीक है, 11/5 एक है ना, ये कौन सी संख्या है, ठीक है, कौन सी संख्या। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और प्यार सा कमेंट एक जरूर कीजिएगा।